नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, गिरेगा या बढ़ेगा, बहुत कुछ होने की संभावना नजर आ रही है अगले वीक में। बिकॉज जो हमने एनालिसिस किया था कुछ दिन कंसोलिडेशन में रहेगा, वो तो रहने वाला है और रह भी गया था, उसके बारे में मैं बातें करने वाला ही हूँ। एक्चुअली एफआईआईज ने बहुत ज्यादा सेलिंग करने की कोशिश करी, समवेयर अराउंड 20,000 करोड़ से भी ज्यादा उन्होंने माल बेच दिया है एक ही वीक में। पर डीआईआईज ने अच्छी खासी बाइंग करके मार्केट को होल्ड करने की कोशिश की है। एफआईआईज ने बहुत कोशिश करी, बट डीआईआईज ने फिर से 23,000 करोड़ का बाइंग करके मार्केट को बिल्कुल स्टेबल बना दिया है। मार्केट में अगर आप देखो ना, तो दो रेंज के बीच में अभी कंसोलिडेशन में जाने की कोशिश बहुत ज्यादा कर सकता है, क्योंकि 24,300 से लेकर 24,500 के बीच में मार्केट रह सकता है। उसका रीजन हमने ऑलरेडी बोल रखा था कि दोनों साइड से सेम प्रेशर नजर आ रहा है। कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों साइड से प्रेशर डाल रहे हैं। अभी भी मार्केट में कोई क्लैरिटी नहीं है। जो भी लोग, मैंने ऑलरेडी बोला था, जिनको पता है कि जब भी विक्स बढ़ता है उसका फायदा उठाना चाहिए। विक्स बहुत हेवी है तो समझ जाना मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, बट मार्केट सिंगल डायरेक्शन में जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सो दैट लोग करते हैं स्ट्रैंगल, दोनों साइड से बेच के उसका प्रीमियम जीरो करके माल कमा लेते हैं। सो वो थोड़ा आपको भी जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है। अगर आपको सीखना है तो हम सिखाते हैं, इस नंबर को कॉल करना। ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, स्कैल्पिंग, टेक्निकल एनालिसिस, हर एक चीज हम आपको सिखा देंगे। डीआईआईज के पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ रही है? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग एसआईपी कर रहे हैं। एसआईपी में बहुत बड़ा इनफ्लो अब मार्केट में आ रहा है। जुलाई में 23,332 करोड़ का जो इनफ्लो था, उसके अगेंस्ट अगर आप कंपेयर करोगे पिछले मंथ से, तो आपको पता चल जाएगा 21,200 करोड़ का जो इनफ्लो था वो सीधा 23,000 करोड़ चला गया है। 2,000 करोड़ मतलब 10% की ग्रोथ हमें नजर आ रही है। इक्विटी में जो इनफ्लो है वो 10% से कम हो चुका है। मैंने बोला था ना आपको कि लोग डरेंगे, वो क्लियरली आंकड़ों के हिसाब से दिख रहा है कि जब भी मार्केट गिरता है लोग इन्वेस्ट नहीं करते, जब बढ़ता है ना तब टॉप पे इन्वेस्ट करना चले आते हैं। सो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी मार्केट नीचे हो तब इन्वेस्ट करना चाहिए। एसआईपी में जो भी लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत स्मार्ट डिसीजन आपने लिया है। एसटीपी जो लगा रहे हैं उन्होंने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है, क्योंकि मार्केट में जैसे ही फॉल आता रहेगा, कंसोलिडेशन होता रहेगा, ये एवरेज करता रहेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप लोगों को सीखना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आए तो डेफिनेटली एक तगड़ी अमाउंट आप मार्केट से निकाल सकते हो। थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। जो भी हेल्प चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए आप कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट वीक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वीक, बिकॉज 15 अगस्त है, उस दिन तो छुट्टी रहेगी, एक दिन कम हो गया, इसीलिए 14 अगस्त को दोनों एक्सपायरी है। एक्सपायरी के साथ साथ कुछ आंकड़े भी हमें देखने मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट आंकड़े होंगे। सीपीआई इन्फ्लेशन 12 अगस्त मंडे को ही देखने मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ आईआईपी डेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा। इससे पता ये चलेगा कि इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी बढ़ रही है। चलो महंगाई एक साइड में रख दी, बट प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ मैच होनी चाहिए। ये अगर आंकड़े बढ़िया आते हैं तो मार्केट बहुत तगड़ा परफॉर्म कर सकता है, बट अगर ये आंकड़े खराब आते हैं तो मार्केट में फिर से प्रेशर आने की संभावना बन सकती है। बट जिस प्रकार से मार्केट रेंज बाउंड रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी आंकड़े अभी किसी को भी इतने ज्यादा क्लियर नहीं है। अगर ये आंकड़े क्लियर होते पहले से, या बहुत तगड़ा व्यू किसी का होता, तो मार्केट में उस डायरेक्शन में मूवमेंट ऑलरेडी नजर आ जाती हमें। बट कंसोलिडेशन से पता चल रहा है कि आंकड़े अभी तक लीक नहीं हुए। अगस्त मिड के दौरान निफ्टी का रीबैलेंसिंग होने वाला है, रिजिंग होने वाला है। इसमें कुछ स्टॉक ऐड किए जा सकते हैं। नोवामा के हिसाब से, नोवामा का जो रिपोर्ट है वो बोलता है कि एक तो जोमेटो ऐड हो सकता है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और बीईएल ऐड हो सकता है। उसके साथ साथ ट्रेंट भी आ सकता है। ट्रेंट ने भाई साहब आग लगा दी है मार्केट में। मैं आपको ट्रेंट का सेल्स भी दिखाने वाला हूं, उसके साथ साथ उसका Q1 का रिजल्ट भी दिखाने वाला हूं, आगे बात करेंगे। बट जो स्टॉक जाएंगे उनका नाम है LTI माइंड्री और डिवीज लैब। ये दोनों स्टॉक इसमें से निकल सकते हैं। ट्रेंट का अगर आपने रिजल्ट देखा ना, तो जबरदस्त रिजल्ट आ चुका है। एक्चुअली यहाँ पे 4,100 करोड़ का सेल है, जहां पे 390 करोड़ का नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है। ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करोगे तो सेल सीधा 56% से बढ़ चुका है। तो Q1 28% की ग्रोथ इन्होंने दिखा दी है। बारिश का मौसम था, फिर भी सेल मान गए भाई साहब ट्रेंड को। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जुड़ियो के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा है, ट्रेंड के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा है, एक बार जाके देख लेना। मेरा जो कन्विक्शन है जुड़ियो पे कन्विक्शन है। जोमेटो में जो मेरा कन्विक्शन है वो ब्लिंकिट पे कन्विक्शन है। इनका हीरो प्रोडक्ट कौन है? जोडियो। अगर इन्होंने नए स्टोर जो ओपन किए ना, उसके ऊपर आप रुक करोगे तो आपको पता चलेगा। वेस्ट साइड जो है इनका वो समवेयर अराउंड 6 स्टोर ओपन हुए। जोडियो 16 स्टोर और स्टार बाजार आपको बताइए 6 स्टोर। इसमें से स्टार बाजार कन्विंसिंग है,
जुडियो आग है, उसके साथ साथ वेस्ट साइड पे मैं इतना ज्यादा कन्विंस नहीं हूं, ना मैं उनके बिजनेस पे कन्विंस्ड हूं, थोड़ा सा प्रीमियम रेंज में वो जाता है। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज बताना आपने वेस्ट साइड विजिट किया है क्या। वेस्ट साइड में उतनी ज्यादा भीड़ बिल्कुल भी नहीं नजर नहीं आती एज कंपेयर टू जुडियो। चलो जुडियो को कंपेयर करना छोड़ दो, वैसे अगर आप भीड़ कैलकुलेट करो ना और देखो बाकी कॉम्पिटिटर से, तो नजर आ जाएगा कि वेस्ट साइड इतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं चलता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सीधा डबल हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर, 40% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नजर आ रही है। मार्जिन 1% से बढ़े, एबिटा 150% से ईयर ऑन ईयर बढ़े, तो 40% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 35% से डिक्लाइन है। मैं इसके नेट प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, रीजन बिहाइंड दैट कि कंपनी का जो एक्सपांशन हेवीली चल रहा है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखने की संभावना कम है। एक अमेरिकन स्ट्रेटेजी बोल सकते हो, यूएस वाली स्ट्रेटेजी बोल सकते हो बिजनेस की, जहां पे उन्होंने क्लियर माइंडसेट से बिजनेस किया है कि धंधा ग्रो होना चाहिए, कस्टमर आने चाहिए, प्रॉफिट देखेंगे बाद में कितना कमाना है, कैसे करना, और उस पर क्या स्ट्रेटेजी लगानी है। बट अभी के अभी मुझे क्या चाहिए, धंधे में ग्रोथ चाहिए, सिर्फ नंबर ऑफ क्लाइंट्स मुझे ज्यादा दिखने चाहिए और सेल्स के नंबर ज्यादा दिखने चाहिए, प्रॉफिट तो बाद में आ ही जाएगा। सो कस्टमर एक्विजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो रैपिडली एक्सपांड होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप एक्सपांड नहीं करते ना, दूसरा ब्रांड उठ जाएगा, सेम आपके जैसा बिजनेस मॉडल बना लेगा और एक्सपांड कर लेगा, आप पीछे ही रह जाओगे। सो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनके डेट की बात करें तो डेट बहुत ज्यादा था, मतलब 4460 करोड़ का डेट था, ऑलमोस्ट 4500 करोड़ का डेट वो सीधा 1750 करोड़ पे आ चुका है। ये बहुत तगड़ी, बहुत अच्छी बात है। बट ये जो डेट रीपेमेंट हुआ है ना, आपको क्या लग रहा है प्रॉफिट से पैसा निकाल के दिया है? बिल्कुल भी नहीं। उनके जो एसेट थे उन्होंने बेच दिया है, मतलब जहां पे उनकी बिल्डिंग हो सकती है वो उन्होंने बेच दिया है, कुछ फिक्स्ड एसेट हो सकते हैं वो उन्होंने बेच दिया है। समवेयर अराउंड 60% उन्होंने वो बेच दिए हैं और वहां से डेट्स के रीपेमेंट किए, और ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब आपको आगे जाके बिजनेस मॉडल और ज्यादा एक्सपांड करना है ना, जितना आप एसेट लाइट रहो उतना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है, और जितना आप बढ़िया मार्केट कैप्चर करते जाओगे उतने तगड़े नंबर्स आ जाएंगे। अगर ट्रेंड वगैरह निफ्टी में आ जाता है ना, तो इजीली बड़े बड़े इन्फ्लोज इसमें आ जाएंगे, हजारों करोड़ इसमें आ जाएंगे, फिर स्टॉक में और तगड़ी मूव दिख सकते हैं। ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, कोई भी मैं बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। रेलवे के लिए बहुत बड़ी न्यूज है, 24,600 करोड़ के प्रोजेक्ट है, नए नए 8 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, समवेयर अराउंड 14 डिस्ट्रिक्ट्स में ये आने वाले हैं। उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, हर जगह पे ये देखने मिलेगा। 900 किलोमीटर के रेलवे लाइंस बनेंगे, 64 न्यू स्टेशंस बनेंगे। इस न्यूज की वजह से मंडे रेलवे स्टॉक्स में एक्शन दिख सकता है, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज सोच लेना, फंडामेंटली गड़बड़ चल रहा है। आप बोलोगे भाई साहब क्या हुआ है? रेलवे में आंख बंद करके बाइंग मत कर लेना। हाँ, हम एक्सपर्ट हैं, हम थोड़ा कुछ जुगाड़ लगाते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी भी है, बट ये मत पूछना कि आप रेलवे में क्यों इंटरेस्टेड हो। मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे लॉन्ग रन में बहुत अच्छा खासा रेलवे सेगमेंट में ग्रोथ नजर आ रही है। बट कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट आए हैं। आरबीएनएल 4000 करोड़ का सेल है, जो कि ईयर ऑन ईयर तगड़ा डिक्लाइन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज्यादा डिक्लाइन है, और नेट प्रॉफिट 218 करोड़ वो भी डिक्लाइन नजर आ रहा है। इरकॉन का रिजल्ट अगर आप देखो तो 2290 करोड़ के आसपास इनका सेल है, जो कि नेट प्रॉफिट 280 करोड़ के आसपास है। दोनों भी आंकड़े डिक्लाइन नजर आ रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखो, ईयर ऑन ईयर भी देखो। अगर इतना ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है तो इसका मतलब रेलवे में मजा नहीं है, ऐसा लग रहा है ना आपको? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकल रिजल्ट इनके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि जून महीने में जो भी बारिश होती है, और जून के रिजल्ट में यहाँ पे जो भी बारिश चलती है, इस बार तो बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी है। सो बारिश के मौसम में इतना ज्यादा काम होता नहीं है, उतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है, नए रेल लाइन हम बिछा नहीं पाते हैं, तो इनके रिजल्ट खराब आ ही जाएंगे। बट इनके अच्छे रिजल्ट अगर आप देखो तो मार्च में आते हैं। मार्च के रिजल्ट अच्छे क्यों आते हैं? क्योंकि तब बारिश का मौसम बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए मार्च के जो आंकड़े होते हैं वो तगड़े होते हैं, और वहां के बाद जो भी जून के आंकड़े आएंगे वो खराब आना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ बारिश। ऐसा मेरा मानना है। आई होप सो कि अगले क्वार्टर के आंकड़े इनके ठीक ठाक नजर आए, क्योंकि वो भी इतने बढ़िया नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी बारिश चल रही है, छोटा मोटा काम चलता रहता है। 6 महीने के आंकड़े इनके खराब रहते हैं, आगे आने वाले 6 महीने इनके बहुत अच्छे रहते हैं। सो अगर मार्केट ने उनके रिजल्ट को इग्नोर किया और आने वाले बिजनेस को एक अच्छे नजरिए से देखा, तो ही स्टॉक में ग्रोथ आ सकती है। अदरवाइज रिजल्ट का नेगेटिव इंपैक्ट हमें स्टॉक पे मंडे को भी नजर आ सकता है।
यूनियन कैबिनेट ने 3 करोड़ घर बनाने के लिए फाइनल अप्रूवल दे दिया है। संसद में उनका अप्रूवल मिल चुका है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत ये सारे घर बनेंगे, 3 करोड़ के घर। 2 करोड़ घर बनेंगे रूरल एरिया में और 1 करोड़ बनेंगे अर्बन एरियाज में। रियल एस्टेट के स्टॉक, आगे मैं बोल रहा हूं, भले आपको दिख रहा होगा कि रियल एस्टेट गिर रहा है, एक बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड स्कीम हमने फाइंड आउट करी है जो कि रियल एस्टेट रिलेटेड है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो इस नंबर को कॉल करना, आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। जो भी आपको हमारे एंड से हेल्प चाहिए उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मार्केट की सबसे बड़ी पनौती हिंडनबर्ग ने फिर से एक ट्वीट कर दिया है कि इंडिया में समथिंग बिग सून, ऐसा इन्होंने कुछ लिया है, समथिंग बिग सून इंडिया, ऐसा सिर्फ उन्होंने एक ट्वीट किया है। बट मेरे हिसाब से ठीक है, लेके आ जाएंगे, बट इस बार छोड़ना नहीं चाहिए उनको। मतलब ये बार बार करते रहेंगे तो गड़बड़ है। शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो बहुत तगड़ी एक्शन उनके ऊपर लेनी चाहिए कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी इंस्टीट्यूशन, सो भारत का हो बाहर का हो, वी डोंट केयर, अगर वो बंदा ऐसी कोई न्यूज दे रहा है और मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर तगड़ी एक्शन होनी चाहिए। नो डाउट उन्होंने बोलना चाहिए, बट किसको? सेबी को बोलना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोलना चाहिए, जो भी लीगल अपनी एंटिटी है उनको बोलना चाहिए। अगर ये सीधा ऐसा अटैक करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है, मार्केट को मैनिपुलेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। नो डाउट अगर अपनी एजेंसीज इसका सुनती नहीं है तो डेफिनेटली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ऐसे मार्केट में आके बोल सकते हैं, बट शुरुआत में ही ये नाटक करना बहुत रिस्की चीज है मेरे हिसाब से। आई होप कि मार्केट में इस न्यूज की वजह से कोई बड़ा पैनिक ना क्रिएट हो। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं अदानी अंबानी का नाम इसमें रहेगा क्या? वी डोंट नो किसका नाम रहेगा, जिसका भी ये नाम लेंगे देखा जाएगा। बट एक चीज याद रखना, मैं आपको स्टॉक मार्केट के पैटर्न्स बता देता हूं। अगर एक चीज ऑलरेडी उसके शॉक्स मार्केट ने ले ली है ना, तो नेक्स्ट टाइम उसका इंपैक्ट उतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं होता। आप वॉर देख लो, जो भी वॉर, सबसे बड़ी वॉर अभी रिसेंटली जो चल रही है, मतलब वो रशिया और यूक्रेन की, बहुत तगड़ा मूवमेंट डाउनसाइड मार्केट में आया था, बट उसके बाद से जो भी वॉर हो रहा है कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। कोविड की वेव बहुत बड़ी आई थी 2020 में, मार्केट बहुत अच्छा खासा आ चुका था, फिर से हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। हर्षद मेहता बहुत बड़ा स्कैम था, उस वक्त एक क्रैश आया था, उसके बाद में उतना बड़ा क्रैश कोई स्कैम की वजह से आया क्या? नहीं, क्योंकि मार्केट को पता चल जाता है कि इस न्यूज को कैसे एब्जॉर्ब करना है और इससे बाहर कैसे निकालना है। सो डोंट वरी, अगर आप सोच रहे हो कि ये न्यूज की वजह से सब बेच के घर में बैठ जाता हूँ, कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है। और कोई 1-2 स्टॉक का ये नाम भी ले लेगा ना भाई, तो वही स्टॉक में ट्रैक्शन नजर आएगा। ओवरऑल इंडेक्स गिरने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एफआईआईज थोड़ा बहुत बेच रहे हैं, बट बहुत तगड़ी लेवल पे डीआईज बाय कर रहे हैं। और जब ये मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा, एफआईआईज बेचना बंद करेंगे, फिर मार्केट में ट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगा। आपके ओपिनियंस मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।